वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम जो चालू कर रहे हैं वो सबसे पहले जो टॉपिक है आज हमारा जर्नल एंट्री का टॉपिक है। वो जर्नल एंट्री के पहले हम कैपिटल और ड्राइंग्स का ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये चैप्टर में क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो हमें उसका क्या देखना पड़ेगा, स्पेसिमेन देखना पड़ेगा, फॉर्मेट देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कैपिटल और ड्राइंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करके बाद में हम जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, शांति से स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट लिखना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। चलो बच्चों तो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या लिखी हुई है, स्पेसिमेन ऑफ जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का स्पेसिमेन है तो आप देखोगे शांति से यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा होगा, बुक्स ऑफ श्री। जो मतलब सब में बुक्स दी होगी, किसकी बुक्स में ये अकाउंट सम मतलब ये जनरल एंट्री लिख रहा है वो लिखना होता है। उसके बाद पहला जो स्टेप है वो डेट होता है, दूसरा है पर्टिकुलर, बाद में है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो जो अभी तक हमने किया नहीं है इसलिए वो क्या है कि वो आगे आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। डेबिट क्रेडिट आपको दिया हुआ है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आपको लिखेंगे तो जो भी अकाउंट डेबिट होगा उसको हम लिखेंगे, जैसे समझ लो मिस्टर एस अकाउंट डेबिट होगा तो डेबिट का डीआर लिखा जाता है और वो ध्यान में रखना है। डेबिट का देखो आप कैसे थोड़ा दूर लिखा है और डीआर लिखते हैं। आगे चलते थोड़ी लाइन में मतलब नीचे की दूसरी लाइन में आप लिखोगे, थोड़ी स्पेस छोड़ के आपको टू लिखना है। टू मतलब ये फॉर्मेट है, ये ऐसे ही चलता है। टू जो भी कैपिटल मतलब जो भी अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा और ध्यान में रखना है वो थोड़ा कैसे होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड जगह मतलब राइट हैंड साइड थोड़ी जगह छोड़ देनी है और लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है। प्रेजेंटेशन ये ध्यान में रखना है। इसके बाद अमाउंट दोनों कॉलम में लिखेंगे। जनरल एंट्री ऑलवेज टैली हो जाती है, डेबिट और क्रेडिट की क्लियर होनी चाहिए। डेबिट भी जितना होगा उतनी अमाउंट ही क्रेडिट होगी। इसके बाद बच्चों जो होगा नरेशन लिखना। नरेशन मतलब आप जो भी ट्रांजैक्शन में कर रहे हो उसको नरेशन में लिखना है। नहीं लिखोगे तो मार्क कट होंगे, लिखोगे तो कोई मार्क नहीं मिलेंगे, उसके एक्स्ट्रा मार्क नहीं होते। लेकिन नरेशन के बिना जनरल एंट्री नहीं होगी। मैं वो भी बोल रहा हूं, मैं जो सम करवाऊंगा उसमें सारी जगह पे बच्चों मैं नहीं लिखूंगा, मैं आपको बोल दूंगा आपको अच्छी तरह लिखनी है। लिखोगे तो पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे के सम में। सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है, तो बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा आज का टॉपिक है जनरल एंट्री फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल और ड्राइंग्स का जो ट्रांजैक्शन होता है वो हम पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक टॉपिक में बच्चों हम डिटेल में समझेंगे, ऐसा नहीं सीधी एंट्री कर दी और समझ लिया। मेन हमें टॉपिक टू टॉपिक अच्छी तरह समझना है, तब भी जाके आपको क्लैरिटी आएगी। तो जो पहला टॉपिक है वो शांति से समझते हैं। उसमें इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी और फॉर्म ओनर ऑफ अ बिजनेस आर कंसिडर एज ए सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी। इसका कहने का मतलब क्या है, ओनर एंड बिजनेस दोनों अलग है। ए अकाउंटिंग रूल है, बिजनेस एंटिटी करके एक रूल होता है जिसमें ओनर और बिजनेस अलग अलग माने जाते हैं। इसलिए ही कैपिटल और ड्राइंग्स अलग अलग दिखाते हैं, मतलब बिजनेस में कैपिटल भी दिखाते हैं और ड्राइंग्स भी दिखाते हैं, ये रीजन की वजह से। आगे चलते एज वी अकाउंटेंट हैव टू राइट द अकाउंट ऑफ द बिजनेस नॉट ऑफ ओनर ऑफ अ बिजनेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल। तो इसमें कहने का मतलब बहुत साफ है कि हम अकाउंटेंट जो है वो बेसिकली आप क्या है, तो आप बोलोगे वो बिजनेस के अकाउंट्स लिखे जाते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स नहीं लिखे जाते। सारे ट्रांजैक्शन बच्चों अभी यहां से ये मेंटालिटी आपको मतलब वो माइंड में रहना चाहिए, बैक ऑफ माइंड क्या चलना चाहिए कि ये जो अकाउंट्स लिखे जाते हैं कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते हैं। यहां तक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट होने के बाद अभी आपको ये लिखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका कैपिटल का मीनिंग बोला गया है कि ओनर ऑफ अ बिजनेस इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस आर कंसीडर एज अ कैपिटल। अभी ये मनी हो सकता है, ये एसेट हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर एसेट आर कंसीडर एज अ कैपिटल। बच्चों वही लिख रहे हैं, ओनर इन्वेस्ट कैपिटल इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ owner invest capital in different form at the time of commencement of a business as well as in the current business। आगे बढ़ते हैं, the investment made by the owner in the form of cash in asset or as a receivable। ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेटर्स। आपको पता है बच्चों डेटर्स हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। हाँ बच्चों आपको ये और चैप्टर की लिंक मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो सारी हमने डिटेल में मैं बोलूंगा ये डिस्कस किया है वो डिस्कस,
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसकी वजह से आपको देखना है तो देख सकते हो, क्योंकि वो दूसरी जगह है, ये दूसरी जगह है, तो आपको थोड़ा वो प्रॉब्लम होगा। एज पर द रूल ऑफ डेबिट द गिवर, बच्चों अभी पर्सनल रूल अप्लाई हो रहा है। एज पर द रूल ऑफ क्रेडिट द गिवर एंड द ओनर ऑफ अ बिजनेस कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि ये क्या है बच्चों कि ओनर ऑफ अ बिजनेस को क्या दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, हियर द ओनर ऑफ अ कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी टुवर्ड्स ओनर। ओनर कैपिटल अकाउंट इज लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी टुवर्ड्स ओनर। बिजनेस की लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स ओनर। बच्चों ये हुई कैपिटल की बात, यहां तक आप अच्छी तरह लिख लो। उसके बाद ये पॉइंट में लिखना है, पहले 2 लाइन पॉइंट में और आखिर की, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों होता है उसका लॉजिक आपको क्लियर हो गया। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ओनर जो है बिजनेस को गिव मतलब दे रहा है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है बच्चों? आगे चलते बच्चों, व्हेन द ओनर ऑफ अ बिजनेस कंज्यूम द गुड्स ऑफ business asset cash or any other service for his personal consumption it reduce the capital of owner। कैपिटल की मतलब बिजनेस के ओनर की कैपिटल कम की जाएगी, लेकिन वो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्राइंग्स। क्या करेंगे बच्चों, ड्राइंग्स। आगे चलते हैं, इज नोन एज अ ड्राइंग्स। हियर द सिंस द ओनर ऑफ अ बिजनेस is a benefit receiver, owner of account will be debit on the basis of the rule of debit the receiver account। क्लियर है बच्चों? क्योंकि बेनिफिट किसको मिल रहा है, ओनर को मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, डेबिट द रिसीवर अकाउंट करके कैपिटल मतलब ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे। आगे चलते हैं, हियर सिंस द ओनर ऑफ अ बिजनेस इज अ बेनिफिट रिसीवर, ओनर ऑफ अ बिजनेस ओनर अकाउंट विल बी डेबिटेड। ओनर अकाउंट को नाम बोलेंगे ड्राइंग्स अकाउंट, डेबिटेड ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर अकाउंट इफ द ओनर ऑफ अ बिजनेस पे हिज पर्सनल एक्सपेंस फ्रॉम द बिजनेस दैट आल्सो ट्रीटेड एज अ ड्राइंग। क्योंकि बिजनेस में से कोई भी एक्सपेंस करेगा, जो एग्जांपल दे रहे हैं उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। पेमेंट ऑफ मेडिकल बिल, दूसरा जो है लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ओनर। बच्चों ये क्लियर कर लो, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और नॉर्मल इंश्योरेंस क्या होता है। बिजनेस में जो इंश्योरेंस नॉर्मल जो होता है, मतलब आप समझ लो जो बिजनेस रिलेटेड इंश्योरेंस लेते हो, फायर इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस होता है वो बिजनेस का एक्सपेंस है। लेकिन लाइफ किसकी होती है, तो ओनर की होती है, और ओनर लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट बिजनेस में से करता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। बच्चों ध्यान में रखना है। आगे सन बाद में लिखा है कि सन और डॉटर, मतलब वो लाइफ इंश्योरेंस सन का हो, वाइफ का हो या डॉटर का हो। इनकम टैक्स ध्यान में रखना, सेल टैक्स होगा तो बिजनेस का होगा, इनकम टैक्स आपका होगा तो वो पर्सनल एक्सपेंस होगा। कितना, तो आप बोलोगे सर पर्सनल एक्सपेंस होगा, पर्सनल एक्सपेंस होता है तो बच्चों आपको क्लियर रखना है कि पर्सनल एक्सपेंस ऑलवेज क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट में। और बच्चों ये बहुत अच्छा है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, उसका उल्टा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स होगा तो आप बोलोगे सर रिफंड ऑफ इनकम टैक्स ऑलवेज वो बिजनेस के लिए क्या होगा, तो कैपिटल तौर पे लिखा जाएगा, क्योंकि रिफंड जो आ रहा है बिजनेस अकाउंट में आप डाल रहे हो सपोज, तो कैपिटल अकाउंट कंसीडर करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो अभी हम आगे जाएंगे सम की ओर। अभी बच्चों देखो सबसे पहले पॉइंट में हम स्टार्ट करते, क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है बच्चों, राइट द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ शुभम। शुभम की बुक्स में लिखना है तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शुभम। जनरल एंट्री मैंने नहीं लिखी, आप लिख देना क्योंकि वो कट हो रही है आपने। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शुभम। तो अभी आगे चलते बच्चों, फर्स्ट ट्रांजेक्शन अभी आप देखो डेट ली हुई है 2014 और जो जनवरी का महीना चल रहा है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फर्स्ट डेट पे क्या ट्रांजेक्शन है, इंट्रोड्यूस गुड्स ऑफ ₹10,000, कैश ऑफ 15,000, फर्नीचर ऑफ ₹5,000, डेटर्स ऑफ 10,000 एंड कॉमेंस द बिजनेस। तो आप बोलोगे सर ये तो सारी एसेट है, बिजनेस में सारी एसेट लेके आ रहा है ओनर, ओनर बिजनेस में एसेट लेके आ रहा है, तो एसेट अकाउंट क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो आप बोलोगे सर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, स्टेप बाय स्टेप लिखना। आप लिखोगे जनवरी 1, यहां पे लिखना स्टार्ट करोगे। पहला जो है वो गुड्स अकाउंट है, तो आप लिखोगे गुड्स अकाउंट डेबिटेड। गुड्स को हम स्टॉक भी लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड। देखो बच्चों मैं थोड़ा गैप रख रहा हूं, वो समझ में आ रहा है, वो प्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है, ये ध्यान में रखना है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये नहीं करो तो भी चलेगा, ये तो मैं थोड़ा आपको समझ में आया इसलिए लिख रहा हूं कि अदरवाइज ये डॉट डॉट करने की कोई जरूरत नहीं है। डेटर्स अकाउंट
डेबिट, मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं बच्चों, आपको नहीं लिखना है, वो ध्यान में रखना है। और आप बोलोगे सर ये जो आप लिख रहे हैं वो सारी अमाउंट लिखते जाते हैं, 10,000, बाद में है बच्चों 15,000, इसके बाद बच्चों आप बोलोगे फर्नीचर जो है 5,000 है, और उसके बाद आप बोलोगे सर 10,000 है, 20, 30, 40। तो चलो तो लिखेंगे, यहां थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखना है। कैपिटल अकाउंट कितना लिखेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहां लिखेंगे 40,000, और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग, मैं बोल रहा हूं वो आपको सुनना है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ गुड्स, कैश, फर्नीचर एंड डेटर्स। क्लियर है बच्चों, वर्ड आगे पीछे होंगे तो चलेगा, नरेशन की बात कर रहा हूं तो वो ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट बच्चों, कई बार बच्चों ऐसे बोलते हैं कि ये अमाउंट सही है और ये गलत हो तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता, डेबिट सही है तो आधा मार्क मिलेगा, आधा मार्क मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी जनरल एंट्री सही होगी, पूरा लिखा होगा, डेट लिखी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन में डेबिट होना चाहिए, यहाँ 2 लिखना होना चाहिए, यहाँ नरेशन लिखा होना चाहिए, ये अमाउंट सही होनी चाहिए और क्रेडिट सही होनी चाहिए, तब भी जाके आपको मार्क मिलेंगे, अदरवाइज मार्क नहीं मिलेंगे। कोई आर्ग्यूमेंट ऐसे मत करना कि सर मैंने आधा सही है तो मार्क मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे बच्चों, ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं बच्चों, सेकंड है पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर ₹80,000 एंड इंट्रोड्यूस द बिजनेस 50,000 इन द बिजनेस। बच्चों ये जो मैं डायलॉग बोल रहा हूं आप मुझे सोच के बताना कि बिजनेस में कितने पैसे आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर बिजनेस में तो 50,000 आ रहे हैं, तो कितनी की एंट्री होगी, 50,000 की होगी। पर्सनल चीज है, बेची कितने में उससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिजनेस में कितने पैसे आ रहे हैं वो मुझे लिखना है। तो आप बोलोगे सर सिंपल ही बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो आप बोलोगे सर सिंपली बात है, सेकंड एंट्री है हमारे हिसाब से, डेट सेकंड नहीं है 12 है तो 12 लिखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लग रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में इसलिए डेबिट हो रहा है। आप बोलोगे सर ये तो रियल का रूल है, कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्या होगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से होगा बच्चों, तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें गलती से भी आपने 80,000 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, तो वो ध्यान में रखना है, 50 की 50,000 की एंट्री करनी है। इसके बाद बच्चों जो ध्यान में रखने की बात वो है दूसरी, कि यहाँ पे जैसे आप लिखोगे नरेशन लिखना होगा, बीइंग क्या लिखेंगे, तो बीइंग लिखेंगे पर्सनल मोटर व्हीकल सोल्ड एंड इंट्रोड्यूस ₹50,000 इन द बिजनेस। क्लियर है बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर यहां तक क्लियर हो गया, इसके बाद आप बोलोगे सर अभी जो नंबर का ट्रांजेक्शन आ रहा है वो लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर ₹13 में लिखा हुआ है, 13 ₹1000 विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस में से बैंक अकाउंट में से आपने ₹1000 पर्सनल पर्पज के लिए ले लिया, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, लॉजिक क्या चलेगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर ड्रॉइंग जो होता है वो ओनर ऑफ बिजनेस का पर्सनल यूज के ले रहे हैं, इसलिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा। तो आप बोलोगे सर क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। लॉजिक क्या चलेगा बच्चों, बहुत सिंपल है। तो आप बोलोगे सर क्योंकि बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं तो आप बोलोगे सर क्रेडिट होगा अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में से, अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में से पैसे कम हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये आप बोलोगे सर क्रेडिट होगा। कितने से बच्चों, तो आप बोलोगे सर 1000 से यहाँ करना है क्रेडिट, यहाँ पे करना है क्रेडिट, और यहाँ पे हो गया ये ट्रांजेक्शन खत्म। नरेशन लिखेंगे आप क्या, बीइंग विथड्रॉ ₹1000 फॉर पर्सनल पर्पस, ये लिखना है। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे तो अभी है 15 नंबर का ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम में बहुत आता है, जो एग्जाम में बहुत आता है वो सर को बहुत पसंद होता है क्योंकि ये लॉजिक बेस्ड भी बहुत है। 15 में इनकम टैक्स रिफंड ऑफ ₹500 ऑफ ओनर of a sole trader proprietor deposited with the bank account of a business। उन्होंने बोला कि सोल ट्रेडर का रिफंड आया हुआ है, सोल ट्रेडर का रिफंड आया हुआ है, तो आप बोलोगे सर पैसे बिजनेस में आ रहे हैं, तो रिफंड ऑलवेज बच्चों बैंक अकाउंट में ही आता है। आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आपको रिफंड या कुछ भी इनकम टैक्स से मिलता है ना तो बैंक अकाउंट से ही मिलेगा। तो आप बोलोगे सर बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, कौन सी डेट पे आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 15 नंबर की डेट पे आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ये बच्चों ध्यान में रखना, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। टू कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे बच्चों, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा।
कितने से करोगे तो आप बोलोगे सर कितने आ रहे हैं, तो 500 होगा, ये 500, ये 500। आप बोलोगे सर रिफंड ऑफ, नरेशन में लिखोगे ऑफ रिफंड ऑफ इनकम टैक्स विल डिपॉजिटेड इन द बिजनेस बैंक अकाउंट। ये हुआ हमारा 13 नंबर का ट्रांजेक्शन। इसके बाद फ्रॉम द बिजनेस गुड्स ऑफ 1400 आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बच्चों यहाँ अभी ये ध्यान में रखना है, ड्राइंग्स उन्होंने दो पर्पस के लिए किया है। ड्राइंग तो ऑलवेज डेबिट होता है, तो आप बोलोगे सर अभी ड्राइंग दो पर्पस कौन सा, पहला तो कैश ले गया है और ओनर बिजनेस में से क्या ले गया है, तो आप बोलोगे सर गुड्स भी ले गया है। तो अभी ये ट्रांजेक्शन समझो इसमें दो अकाउंट डेबिट क्रेडिट का क्लियर होना चाहिए। ये आप बोलोगे सर ये 20 नंबर का ट्रांजेक्शन है, तो आप बोलोगे सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट क्या होगा। तो अभी ध्यान में रखना, गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं तो डेबिट बिजनेस में, परचेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है बच्चों। डेबिट क्या होता है, बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट, लेकिन आप विड्रॉ करते हो पर्सनल पर्पस के लिए, या आप बोल रहे हो कि सर गुड्स गिवन इन अदर देन सेल्स के सिवा जा रहा है तो परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। इसका लॉजिक मैं आगे की वीडियो में लूंगा, एक पूरा टॉपिक जिसमें गुड्स रिलेटेड ही बातें होगी, तो वो पॉइंट पे ध्यान में रखना है। अभी आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ कर दीजिए कि आगे जाके सर को पूछना है और डिटेल में, तो यहाँ पे परचेस अकाउंट ये एक्सट्रैक्ट कब निकलेगा, जब हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो। तो ये गुड्स रिलेटेड में परचेज लिखते हैं और यहाँ पे आप लिखोगे कैश अकाउंट। आप बोलोगे सर कितना गुड्स विड्रॉ किया है, तो बच्चों गुड्स जो विड्रॉ किया है वो है 1400, तो यहाँ पे होगा 1000, ये 400, ये 1400 हो जाएगा। बाद में नरेशन में लिख देंगे गुड्स विड्रॉन फॉर गुड्स एंड कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस। क्लियर है बच्चों। इसके बाद आपको पॉज करके लिखना है, तो यहां तक का पूरा लिख दीजिए तो आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं जा रहा हूं आगे के ट्रांजेक्शन में। तो अभी आप बोलोगे सर आगे है ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर 1500 पेड फ्रॉम द बिजनेस। डॉटर के जो पर्सनल मतलब बिजनेस के सिवा डॉटर के एक्सपेंस आप पे कर रहे हो, तो ये पर्सनल एक्सपेंस में कंसिडर होगा, पर्सनल एक्सपेंस में कंसिडर होगा, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये जो है वो 21 है ड्राइंग, तो आप बोलोगे सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट होगा कैश अकाउंट बिजनेस में, तो ये जा रहा है। आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं लिखोगे बच्चों क्योंकि क्लियर है, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस है। तो आप बोलोगे सर ये कितना होगा, ट्रैवलिंग जो है वो 1500 होगा। कितना होगा बच्चों 1500, ये हो गया 1500। इसके बाद 21 खत्म हुआ, उसके बाद आप बोलोगे 28 फर्नीचर ऑफ ₹2000 एंड परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर होम में से मतलब होम के लिए आप बोलोगे सर आपने ये फर्नीचर मार्ट में से परचेज किया है। तो आप बोलोगे सर ये जो है ये ट्रांजेक्शन ड्राइंग तो है वो तो क्लियर हो गया क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए होम के लिए लिया है, लेकिन बच्चों ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आप बोलोगे सर ये तो आप सेकंड चैप्टर में चलेगा जहां पे आपने दूसरा ही पॉइंट डिस्कस किया था कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यहाँ पर्सन का नाम आ गया, गंगा फर्नीचर मार्ट वो क्या है, पर्सन है। तो आप बोलोगे सर सिंपली अकाउंट क्या करना है, तो गंगा फर्नीचर मार्ट जो है वो आप क्या लिखोगे, तो सिंपली फर्नीचर जो अकाउंट का नाम है वो लिख देंगे क्योंकि पेमेंट कैश में हुआ नहीं है, तो ध्यान में रखना है बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये जो ट्रांजेक्शन है वो 28 है, उसमें आप लिख देंगे तो क्या लिखोगे बच्चों, तो इसके बाद आपको लिखना है, जैसे समझ लो मैं लिखवाता हूं, यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे सर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड गंगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इसलिए गंगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट हमने लिखा। और आप बोलोगे सर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, गंगा फर्नीचर मार्ट है इसलिए उनका अकाउंट हमने क्रेडिट किया है। ये पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमने बच्चों किया हुआ है। ये कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ये 2000 आपने लिखना है और लिखोगे नरेशन में बीइंग ₹2000 पेड बीइंग, फिर से एक बार बोलता हूँ परफेक्ट बीइंग परचेज फर्नीचर फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर होम। आप बोलोगे सर आप ट्रांजेक्शन में से ही लिख रहे हो, हाँ परफेक्ट, ट्रांजेक्शन में उनके वर्ड को अरेंज करके लिखना है। आपको भी यही ध्यान रखना है, नरेशन मतलब जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसके रिलेटेड ही आपको इंफॉर्मेशन देनी है। इसके बाद लास्ट में जो बच्चों हम डिस्कस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 500 पे बाय चेक।
तो आप बोलोगे सर लाइफ इंश्योरेंस जो है वो किसकी लाइफ होती है, तो बच्चों आप बोलोगे लाइफ होती है पर्सन की, और ओनर की बात करते हैं क्योंकि ओनर ने कुछ भी नहीं बोला तो ओनर के लाइफ इंश्योरेंस में पे हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ये भी एक टाइप का ड्रॉइंग ही होगा, तो ड्रॉइंग अकाउंट क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या करोगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट जो हम करेंगे वो आप बोलोगे सर कैश में पेमेंट हुआ है, कुछ भी नहीं बोला बैंक या तो कैश में हुआ है, कितनी अमाउंट का, तो बच्चों आप बोलोगे सर ये जो हुआ है 500, ये हुआ 500। इसके साथ हमारा सारा ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। नरेशन लिखना है तो लिख सकते हैं बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक लिखा हुआ है बच्चों, चेक लिखा हुआ है तो हमें कंपलसरी यहाँ बैंक में लिखना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसे जाएंगे, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो डेबिट होता है, क्रेडिट कब होगा कि बैंक में से पैसे जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों, इतना लिख लो अच्छी तरह। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना होता है बच्चों, पॉज करके इतना लिखना है तो लिख दो। उसके बाद हमें जो करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों, क्योंकि ये जो हुआ ये बेसिक एंट्री खत्म हुई, इसके बाद हमें टोटल करना होता है। टोटल ऑलवेज दिखाना पड़ता है, टोटल नहीं करोगे तो मार्क कट हो जाएंगे, तो वो बहुत जरूरी है पॉइंट टू पॉइंट टोटल करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टोटल आप करोगे बच्चों तो कितना होगा, तो मैंने टोटल कर लिया है बच्चों 96,900। ये टोटल लिखते ही आपका बोलोगे सर ये जो होगा वहां पे ऐसे टैली होना बहुत जरूरी है, और होगा भी सही, क्योंकि रीजन क्या है, आप बोलोगे सर सिंपली कि आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वली सभी जगह लिख रहा है तो ऑब्वियसली वो तो होने ही वाला है। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने जो जो पॉइंट हाईलाइट करवाया उसका थोड़ा पॉइंट मैं बोल दूं प्रेजेंटेशन में क्या होगा, क्योंकि आगे प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं होगा, अलग अलग पॉइंट पे फोकस होगा। तो पहला जो मैंने पॉइंट बोला है वो है इन द बुक्स ऑफ, जो भी पर्सन का नाम है, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अवधि के लिए कुछ नहीं आएगा, डेबिट क्रेडिट होगा। उसके बाद आपको जो डेट है वो लिखते जाना है सीक्वेंस में। थोड़ी मैंने बोला था यहां से लिखना है, थोड़ी स्पेस छोड़ के आपको क्रेडिट अकाउंट वाला मतलब जो अकाउंट है वो लिखना है, डेबिट में खाली डीआर लिखना है। और आप दूसरा जो बोलोगे कैपिटल अकाउंट, जो आप बोलोगे सर कैपिटल अकाउंट तो ये होगा, और यहाँ थोड़ी स्पेस छोड़ के आपको करना। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हर एक में नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, नरेशन लिख लोगे। उसके बाद जो पॉइंट मेन आ रहा है बच्चों वो टोटल आपको लिखना है, बस इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके आप ये पॉइंट और हर एक पॉइंट में जब भी करवाऊंगा तो लॉजिक आपको क्लियर करवा दूंगा कि कौन से रूल के हिसाब से डेबिट हो रहा है, कौन से रूल के हिसाब से क्रेडिट हो रहा है। तो अभी आप समझ सकते हो कि डेबिट क्रेडिट रूल का क्या इंपॉर्टेंस है। ये तो पहला पॉइंट है। अभी तक आपने वो सेकंड नंबर की वीडियो नहीं देखी है बच्चों तो अच्छी तरह देख लीजिए, जिससे क्या होगा यहाँ जिन्हें मैंने जितना करवाया अभी तक वो सारे पॉइंट कवर होंगे, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ये सारे पॉइंट होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी हम आगे जाएंगे सेकंड पॉइंट में दूसरे लेक्चर में, तो आप अच्छी तरह ये पॉज करके लिख लीजिए।